प्रकट होता है, जब आप त्रिकुटी में एकाग्र हो जाते हो तो ये प्रकट हो जाता है। और एक मन है जो सारी दुनिया में विचरण करता है, जिसको साहिब ने बोला, ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, और राम बड़ा कि राम ही जाना। कि वो मन बड़ा है जो सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा है, जो सबको भटका रहा है, या वो मन बड़ा है जो एकाग्र होकर बैठा हुआ है ज्योत स्वरूपी। तो इसको समझना पड़ेगा। ये दोनों एक ही स्वरूप हैं, बस वो चलायमान है और ये एकाग्र है, फर्क इतना ही है। तो मन तू ज्योत स्वरूप है कि हे मन, तेरा असली स्वरूप ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, ये ज्योत कहां से आई है, इसको जानो। ये ज्योत कहां से प्रकट हुई है। जैसे मंदिर में कोई ज्योत जल रही है तो किसने जलाई वो ज्योत, उसको जानो। सब ज्योत को माथा टेक रहे हैं, ज्योत तो जलाई गई है, किसने जलाई है उसको जानो। ज्योत तो बुझ भी जाएगी, हवा चली बुझ गई, लेकिन जिसने जलाई है ज्योत, वो बुझने वाला नहीं है। वो बिल्कुल अविनाशी पुरुष है, लेकिन उसको जानना पड़ता है। चलो तो किसी के चक्कर में नहीं फंसना कि कोई पुराने संतों की, जैसे ओशो हैं, उनकी वीडियोस तुम्हें सुनाए, देखो कितना अच्छा ज्ञान है। अभी मैंने सत्संग करने हैं ओशो पे भी, आधी दुनिया को कैप्चर कर लिया है, लेकिन रहे अज्ञानी के अज्ञानी। कैप्चर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ओसामा बिन लादेन ने भी बहुतों को कैप्चर कर रखा है, बहुत बड़ी जमात उनके पीछे थी। बात कैप्चर करने की नहीं है, बात है सत्य ज्ञान देने की, सच्चा ज्ञान देने की। पत्थर पूजने वालों ने भी खूब कैप्चर कर रखे हैं लोग, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। मुद्दा सत्य ज्ञान है, जिससे हमारी मुक्ति होगी। मुद्दा ये नहीं है कि किसके चेले कितने हैं, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है कि किसका गुरु सच्चा ज्ञान दे रहा है, जिससे हमारी मुक्ति होगी। मुद्दा ये है। तो सवाल है, क्या ओशो के पास मुक्ति के लिए खुद का कोई अनुभव था? अभी खुलासा करेंगे इसका। ओशो ने 1.5 लाख किताबें पढ़ी अपने जीवन में, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब किताबें किसको पढ़ने की जरूरत पड़ती है, कौन किताबें पढ़ता है, पहले तो ये समझ लो। और किताबें लिखता कौन है, ये भी समझ लो। पहली बात तो ये है कि अपना निज अनुभव जब तक ये नहीं हुआ, तब तक चाहे 1 लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 10 लाख किताबें पढ़ लो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, किताबें पढ़ पढ़ के तुम वक्ता जरूर बन जाओगे, बोलने की शैली आ जाएगी, लोगों के अनुभवों को तुम अपने मुंह से बयान करने लग जाओगे, लेकिन उस अनुभव को फील नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। क्योंकि जिन्होंने वो किताबें लिखी हैं, उन्होंने कुछ करके लिखी हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ के सुनाने वाला है, उसने कुछ किया या नहीं किया, ये हमें नहीं पता है। हम तो केवल सुन रहे हैं ना उसको। अब ओशो ने किया क्या है वो हमें खूब पता है। उन्होंने महात्मा बुद्ध की हर बात को अपनाया है, यहां तक कि उन्होंने विपस्सना को अपनाया है। उन्होंने विपस्सना को अपनाया है, उन्होंने महिमा गाई है। जबकि हमारी नजर में विपस्सना ज्ञान है,
लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। विपश्यना ध्यान है लेकिन पूर्ण ध्यान नहीं है। फर्क इतना है। ओशो ने ज्ञान दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया, लेकिन सत ज्ञान नहीं दे पाए। ज्ञान तो दिया, खूब किताबें पढ़ी, शिव जी के स्रोत में 112 प्रकार की ध्यान विधियां बताई गई थी, वो भी पढ़ डाली, और अपने सत्संग में उन पे गवाही भी लगा दी कि हां, ध्यान करने के 112 तरीके हैं और 112 के 112 तरीके आपको परमात्मा से मिला देंगे। जो ये झगड़ा करते हैं कि मेरा तरीका सही और तेरा तरीका गलत है, वो निपट मूर्ख है, अज्ञानी है। उन्होंने साफ बोला। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि तिब्बत में ऐसे लोग हैं जो ध्यान करते हैं। कैसे करते हैं? पहले खड़े हो जाते हैं सीधे, फिर ध्यान रखते हैं, ध्यान देते हैं कि मेरा वजन दाएं पैर पे है कि बाएं पैर पे है। धीरे धीरे बैलेंस करते 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 वो उस ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब बताओ, मतलब कि हद होती है जिसको कहते हैं। दाएं पैर पे है बैलेंस की बाएं पैर पे है। अरे भैया, तो इसको अगर तुम ध्यान करोगे कि कहां पर बैलेंस है, तो सारा ध्यान तो तुमने टांगों पे रख दिया, तुमने शरीर में ध्यान लगा लिया, फिर आत्मा का ज्ञान कहां चला गया? 112 प्रकार का अगर ध्यान है तो 112 प्रकार का ध्यान अलग अलग स्थान पे निर्धारित है, अलग अलग तरीकों पे निर्धारित है। तो जब 112 प्रकार के तरीके हो गए, तो फिर आत्मज्ञान कहां गया? आत्मा थोड़ी नहीं 112 प्रकार की है। आत्मा तो एक ही है, और आत्मा का ध्यान भी एक ही है। 10 तरह से थोड़ी नहीं करोगे। इतना भी नहीं समझ पा रहा है कोई, और बस अंधी भेड़ की तरह लगे हुए हैं पीछे। इसी बात का दुख होता है कि इतना विवेक दिया तो किस काम का दिया? तुम्हें खाने के लिए किसी ने बहुत बढ़िया पिज्जा दे दिया 810,000 रुपए का, और तुमने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। क्या फायदा हुआ उसका? तुम्हें देसी घी दे दिया किसी ने, देसी गाय का अमृत तुल्य, और तुमने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। क्या फायदा हुआ? और डालडा को चिपक चिपक के खा रहे हो। लग जाएगा पता। जिसकी दोनों टांगे कटी हो वो बैलेंस बनाए जरा। फिर कहेंगे छोड़ो। तो भाई, ये दुनिया है अंधों की, और अंधों में काना राजा बना बैठा है। दिक्कत ये है। अब जब दोनों आंख वालों से उसका सामना होता है, तब उसको पता लग जाता है कि मैं काना हूं। याद रखो, अज्ञानी जीव का टक्कर जब ज्ञानी से पड़ता है, जब किसी ज्ञानी से अज्ञानी जीव का टकराव होता है, तो अज्ञानी को समझ में आ जाता है कि यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं है। तो वो क्या करता है? वो मुद्दे को भटकाने के लिए बदनाम करता है, निंदा चुगली करता है, इल्जाम लगाता है। यही काम रह जाता है फिर उसके पास। गालियां देता है, क्योंकि ज्ञान आधार से उसके बस की बात नहीं है कि वो चल पाए। ज्ञान आधार से चलना होता तो ये सब काम होते ही नहीं। इसलिए सत्य को परखो, सत्य को जानो। सत्य से ही सारा काम बनेगा, अन्यथा ऐसे ही जीवन बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा काम है समझाना, और आपका काम है समझना। समझ गए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे 184 है।
आराम से समझ लेना। एक मिनट। चलो कोई बात नहीं, और कोई सवाल है तो पूछो। गुरुजी, हम अपने आप को आत्मदेव कह सकते हैं क्या? भाई, आत्मदेव कहने से नहीं हो जाता कोई। एक भिखारी कहे मैं अपने आप को राजा कह सकता हूं क्या? राजा बन जाओ पहले, उसके बाद कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जीव हो आप, पहले जीव अवस्था को जानो। आप जीव कब तक रहोगे? आत्मदेव तो बहुत दूर की बात है। पहले जीव अवस्था को समझ लो। अभी तो जीव को भी नहीं समझ पा रहे हो, अभी तो काया मान के बैठे हो, लड़का लड़की मान के बैठे हो अपने आप को। जब तुम्हारा लड़का लड़की का भी भाव खत्म हो जाएगा, तब तुम्हारी अवस्था बदलेगी। चलो ये आगे की बातें हैं, कोई बात नहीं। दरिया साहिब, बिहार वाले पर भी सत्संग कीजिए साहिब। बिल्कुल करेंगे। अभी देखो 209 पे मैंने स्टॉप इसलिए लगाया है क्योंकि 209 सत्संग के बाद इतने गुरुआ लोग बैठ गए आके, हमारे ही सत्संग सुन सुन के सुना रहे हैं लोगों को। जो हमने बाणियां खोली वही समझा रहे हैं लोगों को। इसलिए स्टॉप लगाया है। भाई, झूठी थालियां चाट के पेट नहीं भरता। जो हमने ज्ञान बता दिया उसको तुम क्या बताओगे? वो तो खोल ही दिया हमने। हमारे ही सत्संग सुन सुन के गुरुआ निकल के आके गुरु बने बैठे थे। इसलिए मैंने अभी स्टॉप कर दिया कि अभी सत्संग को और नहीं खोलेंगे। अभी इनको निकलने दो, मैं इंतजार कर रहा हूं इन लोगों का। आओ आओ, मैदान में निकल के आओ, बताओ क्या क्या है तुम्हारे पास। उसके बाद जब शुरुआत करेंगे